नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुछ कानूनी अधिकारों के बारे में। यानी कि पुलिस अगर आपको करती है गिरफ्तार तो आपके यह काम आएंगे 10 अधिकार। देश का कानून नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था का सक्षम और सशक्त होना अति आवश्यक है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है अपने अधिकारों को समझना और उनके उपयोग को जानना। पुलिस थाना और पुलिस को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि समझदारी से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। अगर गिरफ्तारी की नौबत आ जाए तो जान लेना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में। तो आइए आज हम बात करते हैं उन्हीं अधिकारों के बारे में जो गिरफ्तारी के वक्त जानना बेहद जरूरी है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। क्या है गिरफ्तारी? कानून के तहत इन धाराओं में मिलता है विशेष अधिकार। धारा 22 गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। धारा 22 में आपको यह अधिकार प्राप्त होता है कि आप यह जान सकते हैं कि हिरासत के विरुद्ध आपके संरक्षण का अधिकार क्या है। धारा 22 और उपधारा 1 यह धारा गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान करता है। विशेष रूप से गिरफ्तारी का आधार सूचित किया जाना कि किस वजह से हिरासत में लिया जा रहा है। अपनी पसंद और सहूलियत के एक वकील से सलाह करने का अधिकार आपको देता है। आप यह जान सकते हैं कि किस आधार पर कौन सी धारा लगाकर आपको हिरासत में लिया गया है। आप यह जान सकते हैं कि किस आधार पर कौन सी धारा लगाकर आपको हिरासत में लिया गया है। जब भी गिरफ्तारी की नौबत आती है और आपको किसी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है तो आप अधिकारी से अपने अधिकारों को लेकर बोल सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। धारा 22 और उपधारा 2 गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तय अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखे जाने का अधिकार प्रदान करता है। आप अपनी बात मजिस्ट्रेट के आगे रख सकते हैं। आपको कानून अधिकार देता है कि आप अपनी गिरफ्तारी के विषय में जान सकते हैं। आपको अपने अधिकारों के प्रति आवश्यक तौर पर जागरूक होना चाहिए। कानून आपका दोस्त है और पुलिस भी आपकी मदद के लिए ही होती है। तो चलिए बात करते हैं कि किसी मामले में पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार, सीआरपीसी की धारा 50 और उपधारा 1 के तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसका कारण बताना होगा। यह जानना उसका अधिकार है। दूसरा अधिकार, जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए आए तो उसे यूनिफॉर्म में होना चाहिए। वर्दी पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, उस पर नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। अगर महिला की गिरफ्तारी है तो महिला पुलिस साथ होनी चाहिए। तीसरा अधिकार, सीआरपीसी की धारा 41B के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो यानी गिरफ्तारी का विवरण तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का समय क्या है, पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त जो प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस के हस्ताक्षर भी शामिल होंगे। चौथा अधिकार, जो अरेस्ट मेमो होता है उसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। उस हस्ताक्षर के बिना वह अधूरा माना जाएगा। पांचवा अधिकार, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूर होनी चाहिए। उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 54 के मुताबिक अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपनी मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करानी होगी। छठा अधिकार, सीआरपीसी की धारा 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार अपनी गिरफ्तारी की जानकारी वो अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सकता है। अगर उसको अपना अधिकार पता नहीं है तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि यह इसकी जानकारी उसके परिवार और उसको दे। सातवां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 41D के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है और बात कर सकता है, अपने परिजनों से मुलाकात कर सकता है और बातचीत कर सकता है। आठवां अधिकार, संज्ञेय अपराधों के मामले में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको वारंट देखने का अधिकार होता है, मगर असंज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है। नौवां अधिकार, महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में सीआरपीसी की धारा 46 उपधारा 4 के अनुसार किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। 10वां अधिकार, सीआरपीसी की धारा 55 और उपधारा 1 के अनुसार जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान पुलिस की जिम्मेदारी होगी। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाजत किस आधार पर दे रहा है उसका विवरण कारण सहित बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि अपराध क्या होता है। समाज के विरोध में किया गया कोई भी कार्य अपराध है। जो अपराध करता है उसे अपराधी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को अपराध कहते हैं। अपराधियों को ही समाज विरोधी तत्व भी कहा जाता है। अपराधी, अपराध और उसके स्वभाव, उसके सुधार का अध्ययन जिसके तहत किया जाता है उसको अपराध शास्त्र कहा जाता है। अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 2C और 2L में विस्तृत रूप से दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध वह है जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 के शेड्यूल 1 के अनुसार संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है मुख्यतः दंगा, अपहरण, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या आदि। अब बात करते हैं कि असंज्ञेय अपराध क्या है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की धारा 2L के अनुसार ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है वे सभी अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के अनुसार पुलिस बिना वारंट के असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार नहीं कर सकती है। असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में जालसाजी, धोखाधड़ी, झूठे सबूत देना, मानहानि इत्यादि आते हैं। संज्ञेय अपराध पर पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है और असंज्ञेय अपराध पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कार्रवाई करती है। गैर जमानती मामलों में पुलिस अपराधी को 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। भारत में अपराध और आपराधिक परीक्षण से निपटने वाले कानून है भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। हर अपराध के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं जैसे कि आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, शारीरिक विकार, मनोवैज्ञानिक कारण, रंजिश आदि। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें।